नमस्ते। जय सिया राम, भारत माता की जय। आज हम बात करेंगे अयोध्या के बारे में। अयोध्या का क्या है, अयोध्या क्या है और कैसे कैसे अयोध्या का प्रादुर्भाव हुआ। प्राचीन प्राचीन काल से ही हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में अयोध्या के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार। और अगर प्राचीन काल से माना जाए तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा एक बहुत बड़ा शहर है, जिसमें सूर्यवंशी राजा को एक नगर माना जाता था पहले, वो जो कि महाराज मनु द्वारा स्थापित किया गया था अयोध्या। और सात पुरियों में से एक माना जाता है, जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सात पुरी एक माना जाता है। और ये तो सबको पता होगा कि अयोध्या भगवान श्री राम का घर है, भगवान श्री राम का गढ़ है, जहाँ उन्होंने बचपन बिताया, खेले कूदे, फिर 14 वर्ष के वनवास पर गए, फिर से आगे उन्होंने राज्य स्थापित किया और सरयू नदी में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे सरयू नदी में। तो ये अयोध्या के स्थान है। और जैन उनके हिसाब से माना जाए तो जैन जो 24 तीर्थंकर हुए थे जैनों के, उनमें से 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या माना जाता है और अयोध्या में ही है। और अगर बात करें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, जिसका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, भव्य राम मंदिर जो बन के आया है, पूरे देश दुनिया बहुत खुश है तो माना जाता है। और हनुमानगढ़ी जो मंदिर है हनुमान जी का, राम जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जब भी कोई मेरे दर्शन करने आएगा, उसे मेरे दर्शन करने से पहले आपके दर्शन करने पड़ेंगे, उन्हें आपके दर्शन करने पड़ेंगे जब मेरे दर्शन पूर्ण माने जाएंगे। राम भक्त हनुमान के दर्शन करना पड़ेंगे, रामदूत हनुमान जी के। तो और हनुमानगढ़ी की तो बहुत प्राचीन कहानी है कि नवाब सिराजुद्दौला थे नवाब, इनके पुत्र एक बार बीमार हो गया था, तो कई सारे इलाज करा लिए, कई सारी औषधि उनको दिला दी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था और उनकी सांसें, वैद्य ने बोल दिया था कि ये बचेंगे नहीं, इनकी सांसें खत्म होने वाली थी। जब उस नवाब ने हनुमानगढ़ी पर जाकर हनुमान जी से हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप ही बचाइए। जब उनके पुत्र की सांसें जाके वापस आई, तो फिर उन नवाब ने उस हनुमानगढ़ी का जीर्णोद्धार करवाया, अच्छे से उस मंदिर को बनवाया। तो हनुमानगढ़ी भी मंदिर जो है बनाया। और अगर हम बात करें अयोध्या का, अगर कनेक्शन माना जाए विदेशों से, इंडिया के बाहर भी, भारत के बाहर भी अगर अयोध्या कनेक्शन माना जाए, तो हम बात कर लें दक्षिण कोरिया की, थाईलैंड की, इंडोनेशिया की। तो सबको पता, दक्षिण कोरिया की जो फर्स्ट लेडी थी, वो अपने आप को राम का वंशज मानती है और अयोध्या से उनका कनेक्शन है। उन्होंने बताया था कि हमारे जो वंशज थे वो अयोध्या से पानी के रास्ते दक्षिण कोरिया आए थे। और योगी जी ने एक इंटरव्यू में बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि हम फिर से वही दक्षिण कोरिया तक, मतलब पानी के रास्ते वहाँ तक बना रहे हैं। थाईलैंड की बात कर जाए, थाईलैंड में तो कई सारी सड़कें जो राम जी के नाम पर है, रामा 1, रामा 2, रामा 3 ऐसे करके। और इंडोनेशिया तो मुस्लिम कंट्री है, जहाँ तक लोग उसमें मुस्लिम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर राम जी काफ़ी मंदिर है और राम जी को अपना मानते हैं, अपना वंशज मानते हैं। वो मानते हैं कि हम श्री राम जी के वंशज, हमारे जो पूर्वज थे वो ठाकुर थे और राम जी के वंशज थे। तो ये सब मानते हैं। तो देश ही नहीं, दुनिया में भी अयोध्या से लेकर, श्री राम से लेकर काफ़ी सारे कनेक्शन माने जाते हैं। और धर्म, हमारा जो धर्म सबसे प्राचीन धर्म है वो एक ही धर्म है, बाकी सब तो संप्रदाय होते हैं। धर्म मतलब जो धारण किया जाता है, जो भगवान द्वारा बनाया जाता है, और जो लोगों द्वारा बनाया जाता है वो तो संप्रदाय होते हैं। इसलिए धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, प्राचीन प्राकट एक ही धर्म है, सनातन धर्म। तो अयोध्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बहुत प्राचीन नगर, यहाँ पे राम जी जन्म लिए और दशरथ जी के पुत्र थे, सबको पता है। राम जी दशरथ जी के पुत्र थे और कई सारे इतिहास हैं, बहुत बड़ा इतिहास है अयोध्या के बारे में। तो अयोध्या तो 7 पुरियों में से एक है, तो अयोध्या तो हमको जाना चाहिए और अयोध्या के इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे हों या युवा पीढ़ी हो, उसको हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, हमारे प्राचीन नगरों के बारे में पता चले और उनकी आस्था भगवान में और ज़्यादा बढ़े। बस यही मैं बात बोलना चाहता था। जय सिया राम, भारत माता की जय। आप खुश रहिए। जय बजरंगबली।